नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आम आदमी पार्टी की जिला कार्यकारिणी ने 16 जनवरी को मिर्जापुर के शहीद उद्यान नार घाट से सारनाथ वाराणसी तक आयोजित रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। पदयात्रा का नेतृत्व सांसद संजय सिंह करेंगे और इस ऐतिहासिक यात्रा का उद्देश्य प्रदेश की जनता की आवाज को बुलंद करना और छात्रों, युवाओं, किसानों, व्यापारियों और मजदूरों के मुद्दों को यहाँ पर उजागर करना है। इस बैठक को संबोधित करते हुए सह प्रदेश प्रभारी विधायक अनिल झा ने सभी विधानसभा ब्लॉक अध्यक्ष और जिला पदाधिकारियों को अधिक से अधिक जन समूह से संपर्क कर पदयात्रा को सफल बनाने का यहाँ पर आह्वान किया। यात्रा मिर्जापुर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सिटी क्लब में विशाल जनसभा के साथ संपन्न होगी। मिर्जापुर से एसएन यादव की खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो हमारी राज्य इकाई है जिसके प्रभारी आदरणीय सांसद संजय सिंह जी हैं, मैं इससे प्रभारी अनिल झा दिल्ली से मिले हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है पवन तिवारी जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं सिंह जी, प्रोफेसर बी सिंह जी और सुनील पांडे जी और हमारे प्रभारी गुप्ता जी, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और बनारस के भी जिला अध्यक्ष हैं। हमारी ये तीसरे चरण की यात्रा है। 8 चरणों में यात्राएं होनी है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें आदरणीय संजय सिंह जी उसको जो है लीड करते हैं। हम लोग संगठन की दृष्टि से यहाँ पर उसको कार्यक्रम को कैसे संपन्न करें उसकी क्रिया। हमारे कार्यक्रम का और पदयात्रा का नाम है रोजगार दो, सामाजिक न्याय यात्रा ये रहेगी। भारत के अंदर जिस प्रकार से, खासकर उत्तर प्रदेश के जहाँ पर 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, यहाँ पर 22-25 करोड़ की आबादी है, उसको लेकर के हमारा ये मानना है कि रोजगार को लेकर के युवाओं के साथ एक बहुत बड़े स्तर पर जो है स्कैम और धोखा हुआ है। उस पदयात्रा, पहली पदयात्रा जो से संगम तक की थी, जो अयोध्या से लेकर के इलाहाबाद तक रही। दूसरे चरण की यात्रा जो रही रामपुर से अमरोहा तक की रही, जो 90 किलोमीटर की यात्रा थी। पहली यात्रा 250 किलोमीटर की थी। तीसरे चरण की यात्रा में हम लोग मिर्जापुर से लेकर के सारनाथ बनारस तक लगभग 80-90 किलोमीटर की यात्रा होने वाली है। और हम संकल्प ले रहे हैं अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि दिल्ली मॉडल और जो पंजाब मॉडल का जो चर्चा होती रही, जिस पर बेशक से कई राजनीतिक दलों ने, विरोधियों ने हम पर कई सवाल खड़े किए, उसके बावजूद भी देश के अंदर ऐसी कोई भी सरकार नहीं रही जो दिल्ली मॉडल पर काम कर पाई है। जैसे कि आज भी पंजाब के अंदर 600 यूनिट बिजली हम किसानों को फ्री दे रहे हैं। ऑन एन एवरेज वहाँ पर 80% लोगों को बिजली लगती रही, घर की भी बिजली नहीं लगती है और खेती किसानी के लिए भी नहीं लगती है। उसके उलट जो उत्तर प्रदेश में डबल या 3 इंजन की जो सरकारें हैं, यहाँ पर मैं देखता हूँ कई जिलों के अंदर 10-12 घंटे ही बिजली आ पा रही है। उसके बाद जो स्किल इंडिया की तरफ से जो रोजगार की बात कही गई थी, पूरे उत्तर प्रदेश में कई सेंटर्स बनाए गए थे। मैं आज सरकार से ये पूछना चाहता हूँ और सांसद जी भी ये पूछते हैं कि उस स्किल इंडिया की तरफ से कोई ऐसा आंकड़ा है जहाँ पर उनको कहीं पर MNCs में, सरकारी नौकरियों में या उनको प्राइवेट स्तर पर कोई जॉब्स वगैरह मिल गई हो, कि ऐसा कोई आंकड़ा है? बशर्ते कि वो आंकड़ा फर्जी ना हो। किन किन यूथ के पैसे वो ट्रांसफर्स किए गए, आप हैरानी होगी। CAG की रिपोर्ट है जहाँ पर 10,000 से लेकर के 16,000 करोड़ तक का घोटाला यहाँ पर है। जल नल की जो व्यवस्था पर जो चर्चा की गई, उसके ऊपर कई बार हमने ये देखा कि हज़ारों करोड़ रुपया जल नल और स्वच्छ जल पर चर्चा हुई। अब उस पर हमने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया है RTI के माध्यम से भी। और वैसे भी जो CAG की रिपोर्ट ये कहती है जल नल मामले में हज़ारों करोड़ का स्कैम है। और अभी मैं मिर्जापुर में आया, मैंने गंगा नदी पर देखा कई नाले लगातार बह रहे हैं गंगा में, कोई उसके ऑप्शंस नहीं बनाए गए कि उसके वाटर को ट्रीट करके पानी को डाला जाए गंगा नदी के अंदर। और जो 80 वाला जो मामला रहा, घाट, जो कुछ घाटों को छोड़ दिया जाए। तो अभी एक यात्रा हम और करना चाह रहे हैं, करेंगे कानपुर से लेकर के बनारस तक की जो गंगा यात्रा होगी हमारे। हम उन घाटों को देखना चाहते हैं, उन 180 नदी नालों को देखना चाहते हैं जो नदियां नालों में तब्दील हो गई और जो नाले गंगा को और मैला कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं आम आदमी पार्टी की। उत्तर प्रदेश के मैं लोगों से, उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, उन लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, हमारा एक राजनीतिक दल जो तीसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है पिछले 14 वर्षों में, आज हम बहुजन समाज पार्टी से भी बड़ा दल बन चुके हैं पूरे देश के अंदर। क्योंकि पंजाब के अंदर हमारी सरकार है, दिल्ली के अंदर बेशक से हम चुनाव हारे हैं लेकिन मात्र 1.5% का फर्क है, 42% वोट हमारे पास है। गोवा के अंदर 6% का वोट हमारे पास है। गुजरात के अंदर हम कांग्रेस को लगभग पीछे छोड़ चुके हैं और लड़ाई अब हमारी भाजपा के साथ हो गई है। छत्तीसगढ़ के अंदर हम लगभग 3-3.5% से ज़्यादा वोट ले आ चुके हैं।
मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में हमारे कार्यकर्ता बहुत हौसले के साथ लगे हुए हैं। देश के अंदर हमने तीसरा राजनीतिक दल पिछले 13 वर्षों में बनाया है। तो हमारे आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल जी की ये ईमानदारी की राजनीति है, दिल्ली के मॉडल की राजनीति है। और आप ये देखेंगे गोवा के अंदर हम बहुत बेहतर करने जा रहे हैं। गोवा के अंदर अभी हमारे 2 एमएलए हैं। जम्मू कश्मीर में जहां पर लोग हमें गंभीरता से नहीं लेते थे, वहां एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ, वहां पर भी हमारे विधायक बने हैं। ऐसे ही हमारा दल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हम अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को स्किल्ड हम संगठन के माध्यम से, संगठन के अभ्यास वर्गों के माध्यम से, पीडीसी कैंप के माध्यम से, पीडीसी कैंप मतलब हुआ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप के माध्यम से। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके चैनल पर, भाई राष्ट्रवाद और हिंदुइज्म का ठेका किसी दल ने नहीं रखा। मैं भी यहाँ पर प्रभारी, सह प्रभारी हूँ और काशी प्रांत का प्रभारी हूँ। मैं भी मंदिर जाता हूँ, काशी मंदिर में भी जाता हूँ, मैं भी जय श्री राम बोलता हूँ, जय सीताराम बोलता हूँ, मैं बाबा विश्वनाथ को पूजन करता हूँ। क्या ठेकेदारी किसी एक लोगों की है? लेकिन हमारे दल का एक स्पष्ट मानना है कि हम धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई विभेद नहीं करेंगे। चाहे तो कोई स्वतंत्र रूप से भी नमाज पढ़ता है तो अच्छी बात है ना, वो अपनी एक्टिविटी करना चाह रहा है, अच्छी बात है, गिरजाघर में जा रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन हमारा मूल लक्ष्य क्या है? आम जनता को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी सुरक्षा मिले, उसको अच्छा जल पानी मिले और देश मजबूत हो, देश की सेना मजबूत हो। भारत की सरकार देश को मजबूत करने के लिए कोई भी स्टेप उठाती है, हम आम आदमी पार्टी के लोग उसका समर्थन करते हैं। आज ज्योतिबा फुले जी का जो जन्म दिवस भी है, वहाँ पर भी महिलाएं, सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस भी है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी काम किया है। तो मुझे लगता है कि इन सब विषयों का समावेशी लेकर के जो 16 तारीख से यात्रा है, उस यात्रा पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के मामले में जो कलेक्ट्री अलग हो गई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुछ जिलों में अलग हैं, उनके कानून अब अलग अलग कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि एकदम में कमिश्नरेट जो खड़ा कर दिया गया है बड़े राज्यों में, बड़े जिलों में, बनारस में, लखनऊ में, नोएडा में, वो आपकी हिपोक्रेसी को दर्शा रहा है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा नहीं है, आपको पुलिसिया विभाग पर ज़्यादा भरोसा है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, आपको छोटी लगती होंगी, लेकिन इसके पीछे बड़ा मामला बनता है। और मेरा ये मानना है ये यात्रा हमारे संगठन को और ज़्यादा मजबूत करेगी, जनता को हमारे प्रति, हमारे काम के प्रति और ज़्यादा आकर्षण पैदा करेगी। इसलिए हम इस यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार।